हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 93। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो भैया के साथ में नुपुर को घर छोड़ के वापस आ गए होते हैं अपनी विला पे, अपने रिजॉर्ट पे, और वहाँ पे ऐसे ही बैठे बैठे सारे बातें बातें कर रहे होते हैं। अच्छे से एंजॉयमेंट उनका चल रहा होता है, गाने वगैरह चल रहे होते हैं। जिनको प्रैक्टिस करनी होती है वो कोरियोग्राफर उनको प्रैक्टिस करवा रहा होता है, और जो आराम से बैठे होते हैं उनकी गपशप वगैरह चल रही होती है। तो नव्या जो है वो कहती है मुझे तो नींद आ रही है भाई, मैं तो जा रही हूँ, ओके बाय गुड नाइट, ऐसे करके वो वहाँ से चली जाती है। और जाके रूम में आके ऐसे ही लेटी हुई होती ना, तभी उसको जो नूपुर है उसका कॉल आया होता ना, तो वो जल्दी से उठा लेती है। वो कहती है हाँ बोलो क्या हुआ जान। तो कहती है अच्छा तुम्हें एक बात बतानी है। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती तुम ना कल से बाहर बाहर बिल्कुल मत निकलना। और कहती क्यों। तो कहती अरे पता नहीं है तुम्हें। तो कहती नहीं क्या हुआ। तो फिर वो सारी बात उसे बताती है ना कि ऐसा 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 हो गया है, तो तू प्लीज़ बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बहुत ज़्यादा गंदा माहौल हो रहा है। तो ऐसा करके बोलती है ना। तो कहती है अच्छा ठीक है नहीं निकलूँगी, और तुम खुद भी मत निकलना ओके। तो ऐसा करके उसको बोलती है ना। तो कहती है ठीक है, और अगर जाओ बाहर तो भी किसी को साथ में लेके फिर जाइयो। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है नहीं जा रही। तो ऐसे करके वो बातें बातें कर रहे होते हैं, फिर वो सो जाते हैं ना। जब सुबह मॉर्निंग होती है तो जो नूपुर है वो उठ गए होते हैं, उनके पापा लोग भी सब उठ गए होते हैं, और ऐसे पैकिंग वैकिंग उनकी ऑलरेडी हो चुकी होती है ना। और ज़्यादा सामान ले जाते भी नहीं है क्योंकि चाहिएगा होगा तो थोड़ा ही तो दूर है ले आएंगे ना। तो ऐसे करके वो वहाँ पे पहुँच गए होते हैं ना जहाँ पे उन्होंने बुक करवाया होता है। तो वहाँ जाके वो आराम से सारा सारा सामान निकाल के वहाँ पे रख दिया होता है, और सारे ग्राउंड में आ गए होते हैं ना, ऐसी बातें बातें कर रहे होते हैं। तो जो नूपुर है वो कहती है कि अच्छा तुम बाहर तो नहीं गई ना अभी तक। वो कहती नहीं पापा सबको पता है। तो कहती नहीं उनको नहीं पता, पर मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेड मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दूर ही रहना ना, धमकियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कहती क्यों। तो कहती वो तुम्हें नहीं पता बहुत ज़्यादा वाले मैसेज वगैरह में देख लो तुम, पता नहीं किसी ने नंबर इधर उधर कर दिया यार, और ये सिम तो मुझे तोड़नी पड़ेगी, कोई और लेनी पड़ेगी। और ऊपर से इतने मैसेजेस उसमें देखिए ऐड के नीचे कितने हो रहे हैं कि ऐड बंद करो वरना ये कर देंगे, समाज सुधारक बड़े आए हैं समाज सुधारने वाले, हम कौन सा बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे करके वो उसमें नीचे आए हुए होते हैं ना कमेंट्स वगैरह सारे, वो रीड करती है ना, देखती है। तो जो नव्या है वो कहती है तुम्हें देखने नहीं चाहिए थे ना पागल, देखने से ज़्यादा होता है और उल्टा, और दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई पॉजिटिव वाले देखो ना, तुम नेगेटिव वाले को इग्नोर करो बस। पता है ना फेमस होते हैं तो हेट भी मिलता है बहुत ज़्यादा, हमें उसके लिए पहले स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि अगर हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो उसके लिए नेगेटिव वाइब भी आएगी ना अपने पास में। ज़रूरी तो नहीं ना सारे लोग हमें पसंद करें। तो ऐसा करके वो कहती है ना। तो फिर नुपुर कहती है अरे वो मैं समझती हूँ, सब चीज़ मुझे पता है, पर मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा वाले, अभी देखना देख थोड़ी देर में बजेगा वापस से। तो ऐसे करके फ़ोन को साइड में रख देती है, और थोड़ी देर ऐसे वेट कर रहे होते हैं ना, तभी उस पर सच में अननोन नंबर से कॉल आ जाता है ना। तो फिर जो नव्या वो उठा लेती है, वो कहती है हाँ हेलो कौन। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती तुम ना जो ये ऐड वैड चला रहे हो ना अपनी कंपनी के चक्कर में, ये बंद कराओ वरना हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मतलब मार डालेंगे या ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे धमकियाँ मिलती है ना। तो नव्या घबरा जाती है। तो नूपुर उससे बात करते हुए कहती क्या है तू क्यों बदतमीजी कर रहा है, फ़ोन क्यों कर रहा है इस पर बार बार, ये नहीं है हमें नहीं पता कौन है क्या है। तो ऐसे करके फिर वो बंद कर देती है ना फ़ोन को, और ऐसे सिम को निकाल के तोड़ के फेंक देती है। तो उधर से जो पापा उसको कॉल कर रहे होते ना कि कहाँ चले गए दोनों, तो उसका तो फ़ोन लग ही नहीं रहा होता, कहती है नेट मतलब बिल्कुल है ही नहीं, इस एरिया में ही नहीं है ये नंबर तो ना। तो फिर बाद में नव्या को करते हैं, तो नव्या जल्दी से फ़ोन उठा लेती है, कहती हाँ पापा क्या हुआ। तो कहती अरे नुपुर तुम्हारे पास है क्या। तो कहती जी जी बिल्कुल क्या हुआ। तो कहती नहीं बस बाहर आओ थोड़ा सा बैठते हैं, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे हम भी बातें कर रहे थे। तो कहती अच्छा ठीक है बाहर आओ, तो बाहर बैठते हैं आराम से, ये कोरियोग्राफर तुम्हें बुला रहा है कब से ढूंढ रहा है, तुम लोग पता नहीं क्या बातें करते रहते हो हमेशा ही। तो कहती हाँ हाँ पापा आ रहे हैं। तो ऐसे करके बोलती है ना नव्या। तो फिर दोनों ऐसे बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके ऐसे बैठे होते हैं ना। तो जो नूपुर के पापा है वो ऐसे कह रहे होते तुम लोग कहाँ गए थे इतनी देर से हैं। तो ऐसे करके उनको थोड़ा कहने लग जाते हैं ना। तो कहती सॉरी पापा वो बस ऐसे ही बातें बातें कर रहे थे। तो कहती अच्छा कोरियोग्राफर कब से वेट कर रहा है, सुबह से तुम लोगों को क्या क्या कुछ करना नहीं है। तो कहती जी जी करना है करते हैं। तो ऐसे करके दोनों आ गए होते हैं, और दोनों के दिमाग में टेंशन चल रहे होते हैं ना, बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता उनका डांस पे, वो जो कह रहा होता है ना वो कुछ सुन ही नहीं रहे होते, थोड़ी बहुत ध्यान है क्या। तो ऐसे करके कर रहे होते हैं, और कोरियोग्राफर कहता है आप सब एक जगह माइंड रख के फिर डांस करो ना, पूरा फोकस इस पे रखो ना, कहाँ ध्यान है आपका। तो कहती कहीं नहीं तुम करवाओ। तो ऐसा करके दोनों कर रहे होते हैं, पर दोनों का ही मतलब मन तो वहाँ चल रहा होता है ना कि क्या क्या चल रहा है अपनी लाइफ में ऐसा करके। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो कहती यार तुम दूसरों को करवाओ, भी हम करते हैं थोड़ी देर, हमें मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है थोड़ा सा, रुक जाओ तुम। तो ऐसे करके वो उसको बोलती है ना। तो फिर बाद में आके बैठ जाते हैं ना, तो भैया भांप लेते हैं कि ये दोनों बहुत उदास लग रहे हैं ना। तो भैया पास आते हैं उनके, और कहते क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती नहीं कुछ तो हुआ है, तुम दोनों लड़ाई हुई है क्या। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा फिर उदास क्यों लग रहे हो। तो कहती कुछ नहीं भैया ऐसे ही बस जस्ट भूख लगी है ना, खाना खाना है।
तो कहती अच्छा, इन खाने वालों को इतनी बार बोल दिया कि थोड़ा जल्दी बना ले, पर नहीं, कल भी हमें लेट कर दिया था। तो कहती कल? तो कहती हाँ ना, शाम को यार इतना लेट बनाया था खाना, और सुबह बोला था कि ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी कर देना, पर अभी देखो मुझे जाने दो, रुको। ऐसे करके भैया थोड़े गुस्से में जाने लगते हैं ना। तो नुपुर कहती है रहने दो भैया, कुछ ना, रहने दो, बाद में बना खा लेंगे ना आराम से, थोड़ी देर रुक जाओ, क्यों डांटना बार बार। तो कहती बार बार क्या, कल भी बोला था, अभी बोला था, इनको ये इसलिए काम दिया क्या हमने, एक बार एक बोलूँगा ना अभी तक बाहर जाएंगे यहाँ से सीधा। तो ऐसे करके गुस्से में जाने लगते हैं। तो मैं कहती भैया क्या यार, बैठ जाओ ना यहाँ पे शांति से। तो ऐसे करके उनको वापस बुला लेते हैं ना, और ऐसे ही वो बैठ जाते हैं ना फिर वापस आके। और जो वहाँ पे आंटियाँ वगैरह होती है बहुत सारी, वो ऐसे गीत वगैरह गा रही होती है और बहुत उनकी हंसी मजाक चल रही होती है। तो जो उसके मतलब नव्या के जो पापा होते हैं ना, वो कहती है अच्छा बेटा तुम दोनों एक काम करो, थोड़ा बाहर जाओगी क्या। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती क्यों बाहर। तो कहती अरे थोड़ा सा वो काम है, एक काम करो, ये वाला तुम ये सामान जो है ना ये घर पे रख के आ जाओ, नुपुर तुम जाओ ना बेटा। तो ऐसे करके बोलते हो। कहती भैया को भेज दो ना। तो कहती नहीं भैया तो गए हुए हैं ऑलरेडी बाहर, पर ये सामान रखना पड़ेगा, और अब अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो फिर ये सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो तुम जा सकते हो क्या। तो ऐसे करके बोलते हैं नुपुर को। तो नुपुर कहती ठीक है मैं जाती हूँ। तो नव्या मानती नहीं है ना, वो कहती नहीं मैं भी चलूँगी साथ में। तो जो उसके पापा, वो कहती ठीक है चली जा, पर उसके घर में मत जाना ना। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती नहीं जा रही मैं घर में, पर इसके साथ जरूर जाऊँगी। तो नुपुर कहती तुम यही रहो ना, तुम कहाँ चलती हो। तो कहती अरे तुम चुप बैठो ना, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ में। तो ऐसे करके वो भी कार में बैठ जाती है ना ज़बरदस्ती। और फिर बाद में नुपुर कहती चल ठीक है तो फिर तू चली जा। तो कहती अच्छा तो मैं तो चली जाऊँगी, पहली बात ये तुम कार में बैठ गई हो, चलाएगा कौन। तो कहती ड्राइवर। तो कहती अच्छा ड्राइवर के साथ में जाएगी, ड्राइवर खुद ही रख के आ जाएगा ना। तो कहती नहीं, तो वो पापा ने बोला है हमें रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तो मैं नहीं निकलने वाली, दोनों ही चल रहे हैं। तो ऐसे करके दोनों बैठ के चले जाते हैं ना। और फिर जाके उसको ड्राइवर को कहते हैं ना कि तुम रुको यहाँ पे। और ऐसे करके नव्या तो अंदर ही बैठी होती है, और उधर से जो नुपुर है वो मतलब अंदर रखने चली गई होती है ना, और कहती तुम ध्यान रखना और शीशा वगैरह मत खोलना। तो ऐसे करके वो चली गई होती है अंदर। और उधर से जैसे जैसे मतलब जो नव्या वो आराम से बैठी होती है ना, फ़ोन वोन स्क्रॉल कर रही होती है, उसको ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं होती। पर जैसे उसकी डोर पे ग्लास पे ऐसे टक टक सा वो बजता है ना, तो कहती कौन है। तो ऐसे करके फिर वो खोलती है ना, ग्लास को नीचे करती है। तो फिर बाद में देखती है कोई बंदा है, मतलब बाहर खड़ा है, ऐसे थोड़ा सा मुंह पे कुछ लगा रखा है ना उसने, मास्क वगैरह। तो कहती है दीदी वो आप मेरे को यहाँ से मतलब इधर जाना है, आपको ये पता है क्या एड्रेस। ऐसे करके वो मतलब वो जो उसके पास पर्चा होता है ना, जो कार्ड होता है, उसको वो दिखाते हैं ना नव्या को। तो कहती लाओ मुझे, तो मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके जैसे वो उसको देखने लगती है ना, तो वो एकदम से ऐसे फायरिंग करता है ना, तो वो थोड़ी सी वो फायरिंग मिस हो जाती है, मतलब एकदम शीशे की साइड में लगती है ना, जैसे फायरिंग की आवाज़ आती है ना ऊपर को, वो भाग के आती है ना बाहर। और फिर ऐसे भागते भागते आ रही होती है ना, तभी जो वो मतलब वो बंदा होता है ना, वो उसके ऐसे मारता है ना, तो हाथ में लग जाती है थोड़ा सा निशाना, मतलब हार्ट की तरफ मार रहा होता है, पर निशाना थोड़ा चूक गया होता है ना, तो उसके कंधे पे लग जाता है नव्या के। और जो नुपुर है उधर से भाग के आ रही होती है ना कि कौन है क्या हुआ, ऐसे करके भाग के बाहर आते हैं ना, मतलब सामान को तो वहीं फेंक के आ जाती है। और जैसे बाहर आके देखते हैं तो वो बंदा उधर से भी एक बंदा और होता है ना उसके साथ में, मतलब बाइक पे होते हैं दोनों। तो फिर बाद में एकदम से ऐसे फायरिंग करता है तो उसके पैर में लग जाती है, क्योंकि वो भाग रही होती है ना, तो उसको पैर में मार देते हैं। और फिर बाद में ऐसे सीधा उसके मतलब सीने की तरफ फायरिंग करने लगा रहे होते हैं ना। जैसे ही वो ऐसे पैर में मारने के चक्कर में वो गिरने वाली होती है, तो वो तो सोचते हैं कि सीने पे मारते, पर जैसे ही सीने पे मारने लगते हैं तो सीधा वो जो फायर मतलब जो गन वो जो जाती है ना, मतलब गोली, वो डायरेक्ट जाके शीशे पे लगती है घर के। तो वो शीशे वगैरह टूट गए होते हैं। और जो नव्या मतलब जो नुपुर है वो नीचे गिर गई होती है ना, एकदम से ऐसे जोर से चिल्लाती है। तो बाहर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे निकल निकल के आते हैं ना, तब तक वो दोनों भाग गए होते हैं ना, क्योंकि पता है ना चोर के पैर मतलब ज़्यादा भारी नहीं होते, वो जल्दी निकल जाता है ऐसे वाला। तो उनको भी जैसे ये मतलब घन की आवाज़ वगैरह सुनाई देती है, तो बड़ी मुश्किल से लोग पहले तो बाहर नहीं आते, पर जैसे बाहर आके देखते हैं ना, उसे आवाज़ सुनते हैं जब नुपुर की, तो फिर भाग के आके देखते हो कि ओ भाई ये मतलब खून पड़ा है नीचे, और इसकी ये बैठी हुई है ना एकदम से अलग से। तो फिर वो कहती क्या हुआ क्या यहाँ पे। तो फिर वो ड्राइवर निकल के भाग के आता है, वो कहती जल्दी जल्दी मैम आप बैठो इसमें। तो ऐसा करके नुपुर को पहले पकड़ के बैठाते हैं, क्योंकि नव्या तो अंदर ही होती है ना ऑलरेडी। और फिर वो कहती नव्या मैम आपको लगी तो नहीं। तो कहती लगी कहाँ नहीं है, हाथ पे लगी हुई है यार, दर्द तो हो रहा है बहुत तेज वाला। तो कहती अच्छा ठीक है आपको यहाँ तो नहीं लगी ना, हार्ट वार्ट पे तो किसी को नहीं लगी, और कहीं गोली लगी है। तो ऐसे करके कहते हैं, तो नुपुर कहती है कि हाँ मेरे यहाँ पे पैर में दूसरे वाले में भी लग गई, वो जल्दी करो। तो ऐसे करके वहाँ से वो दोनों मतलब भाग, जो ड्राइवर होता है ना वो जल्दी ऐसे गाड़ी को हॉर्स ड्राइविंग करके ना, पर वहाँ पे तो मुंबई है, ट्रैफिक तो खूब बहुत ज़्यादा वाला। तो फिर बाद में अब वो निकले कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टे फंस गए होते ना। तो फिर बाद में जैसे वो ट्रैफिक में फंसे होते हैं ना, रेड लाइट हो रही होती है, अब निकले कैसे ना, तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी होती है ना। तो एम्बुलेंस को फिर वो कहते हैं कि सर इमरजेंसी है प्लीज़, इसमें दो 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 है पेशेंट, प्लीज़ आप जल्दी करें ना, गोली लगी है उनको। तो कहती गोली लगी है कहाँ पे। तो कहती पैर में यहाँ पे। तो कहते फिर वो जो एम्बुलेंस वाले थे उनमें पहले ही ऑलरेडी एक पेशेंट होता है, पर फिर भी मतलब नव्या नुपुर को उसमें मतलब रख देते हैं। और फिर बाद में वो जो ट्रैफिक सिग्नल है उनको सबको तोड़ते हुए, क्योंकि एम्बुलेंस के लगते नहीं है ना वो सिग्नल्स वगैरह, तो जल्दी से वहाँ से सीधा ही हॉस्पिटल पहुँचा देना। और हॉस्पिटल जाके उनको इमरजेंसी वगैरह ऐसे में वो ले जा रहे होते हैं ना, खुद ही कर रहे होते हैं अपने आप ही। और जो ड्राइवर होता है वो जल्दी से सर को उनको फ़ोन कर देता है ना कि ऐसे ऐसे हो गया है, आप जल्दी जल्दी आ जाए। तो ऐसे करके बुलाते हैं ना। तो फिर बाद में जो
उसके पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ना, मतलब नव्या के नूपुर के सारे घबरा जाते हैं ना एकदम। तो भैया भागते हुए ऐसे जल्दी से गाड़ी निकालते हैं ना, और गाड़ी निकाल के जल्दी से उनको कहते हैं बैठो बैठो जल्दी बैठो, आप लोग कहीं बाहर मत निकलना, आप यहीं अंदर हो। तो ऐसे करके भाग के मतलब पहुँच जाते हैं ना हॉस्पिटल सीधा ही, मतलब बैठ के गाड़ी में, और जल्दी सीधा वो पहुँचते हैं हॉस्पिटल, और जाके वहाँ पे पूछ रहे होते हैं ना कि कहाँ पे क्या है कैसा है। तो ऐसे करके वो जाते देखते हैं ना, तो जो अभी मतलब दोनों ही आईसीयू में होते हैं, अलग अलग में होते हैं। तो उनकी जो गन लगी होती, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बुलेट जो लगी होती ना, उसको वो निकाल रहे होते डॉक्टर्स वगैरह। तो कहती कैसे लगी, ड्राइवर को करके पूछ रहे होते ना कि कैसे, तुम कहाँ थे, तुम्हें तुम्हारे भरोसे इनके बजे थे, तुम कहाँ थे। तो कहती मैं तो गाड़ी में बैठा था, पर वो कोई ऐसे मैं तो अपने फ़ोन में था और आराम से बैठे थे, घर के सामने खड़े थे हम तो। और वो तो बंदा ऐसे पूछ रहा था कि एड्रेस चाहिए उनको, तो इस वजह से नव्या मैम बता रहे थे उनको। और पता नहीं कैसे ही तो उन्होंने एकदम से फायरिंग स्टार्ट कर दी ना, शायद छोटी पिस्टल थी उनके पास में। तो कहती पिस्टल थी, तो कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर वो पुलिस को फ़ोन कर देते ना कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया, आप प्लीज़ आए यहाँ पे। तो फिर बाद में वो वहाँ पे पहुँच जाते हो, कहते कैसे क्या हुआ, सारी डिटेल बताओ हमें। और फिर बाद में वो घर पे भी पहुँच जाते हैं ना, और वहाँ पे जाके देख रहे होते हैं ना कि कहाँ से फायरिंग हुई है। तो फिर बाद में जो फायरिंग मिस हुई, मतलब जो बुलेट मिस हुई होती है ना, मतलब नूपुर को लगने से, वो शीशे पे लगी होती है, फिर उसको वो ढूंढ रहे होते हैं ना। तो जैसे ही वो मिलती है तो फिर उसकी जो साइज़ वगैरह सब कुछ नोट कर लेते हैं ना एकदम, उसको क्या क्या उसकी साइज़ है, क्या कितनी की लंबी है, किस पिस्टल में आती है, किस पिस्टल की है ना। तो ऐसा करके वो सारी डिटेल उससे निकालते हैं। और फिर बाद में वो पहुँच जाते हैं ना जहाँ पे गन मतलब सर्व की जाती है ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि ये गन मतलब किसने लिया, लाइसेंस वालों की बताओ मुझे। और पहले वो ढूंढते हैं लाइसेंस जिनके पास होता है गन का, तो उनको वो ढूंढते हैं कि किस किस के पास लाइसेंस है। फिर उनको सारे को इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई किस किस ने फायरिंग की है यहाँ पे, मुंबई मुंबई में जिसके पास लाइसेंस है उनको सबको पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि वो भी बड़े हैवी लेवल के, तो पुलिस जल्दी एक्शन नहीं लेगी तो वो भी उल्टा काम हो सकता है ना। तो इस वजह से पुलिस वाले सारे ही जुट गए होते हैं ना। और फिर बाद में सिक्योरिटी लगा दी होती है नव्या और नूपुर के वहाँ पे रूम, मतलब हॉस्पिटल में। और बड़ी मुश्किल से उनका जैसे ऑपरेशन वगैरह सब कुछ होता है, तो पैर में पट्टियाँ वट्टियाँ बांध बंधा के उनको दोनों पैरों में लगे होते हैं, एक तो मतलब थाइज़ के यहाँ पे, और एक थोड़ा ऊपर की तरफ जांघ के यहाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, पिंडी जिसको हम बोलते हैं ना, नीचे वाले घुटने के, एक तो वहाँ लगी होती है, एक थाइस पे लगी होती है ना। तो मतलब एक ही पैर के लगे होते हैं नूपुर के। तो जल्दी से वो उनका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है। फिर वो उनको ऐसे बाहर लेके आते हैं ना, तो फिर सारे ऐसे दूसरे रूम में जब उसको ले जा रहे होते हैं, शिफ्ट कर रहे होते हैं, तभी सारे ऐसे एकदम देख रहे होते हैं ना कि क्या हो गया, कैसे हो गया ये, ऐसे कैसे हो गया, कौन क्या हुआ, किसने किया, तुम्हें शक्ल याद है कुछ है। तो ऐसा करके घर वाले पूछ रहे होते हैं ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं तुम लोग रुक तो जाओ, इनको तुम क्यों पूछ रहे हो, पुलिस वाले आ जाएंगे, सब पूछ लेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हम कर लेंगे। तो ऐसा करके फिर वो मतलब जो सीआईडी होती है ना उनको फ़ोन कर देते हैं ना। तो मतलब उसके पापा की तो पहचान होती है ना नूपुर के, तो बहुत ज़्यादा। तो उसके पापा फ़ोन कर देते हैं, और जो उनके डॉक्टर्स वगैरह जानने वाले होते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वाला मतलब वहाँ पे शोरगुल हो गया होता है ना, सारे डॉक्टर भागे फिर रहे होते ना एकदम से अलग से, क्योंकि अब बड़े उनकी होता है तो फिर बेचारों को भागना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो सारे ही मतलब तांडव मचा सकते हैं ना ये लोग। तो फिर बाद में वो उनका सब कुछ कर कुरा के डॉक्टर फिर जाके उनको सुकून मिलता है कि चलो भाई ठीक है। और उधर से जो नव्या है उसके भी ऐसे हाथ में से मतलब बाजू में लग गई होती है ना, तो उसको उसका भी जो बुलेट लगी होती है उसको निकाल रहे होते हैं ना, और ऐसे ऐसे गंदा वाला घाव बन गया होता है ना बहुत तेज। तो नव्या कह रही होती है बार बार कि नूपुर की हालत कैसी है, नूपुर कैसी है, नूपुर कैसी है, ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है ना। तो डॉक्टर कहते हैं वो ठीक है, उसका हो चुका है, आप प्लीज़ थोड़ा साइलेंट रहें, थोड़ी देर और रुक जाएँ, आपके बाजू में थोड़ी इधर उधर कुछ हो गया ना मसल्स वगैरह में तो मिस्टेक हो जाएगी, प्लीज़ आप शांति से बैठें। तो ऐसा करके उसका, और हड्डी के सीट में लगी होती है ना, तो हड्डी उसकी फ्रैक्चर मतलब टूट गई होती है वहाँ से। और फिर बाद में वो जो नट वगैरह बोल्ट वगैरह लगाते नहीं है वैसे वाले, वो चकनाचूर हो गए ना, तब उसकी तो स्पीड ही बहुत तेज़ होती है बुलेट की। तो फिर बाद में वो उसको निकाल रहे होते हैं, और उस पर जो प्लास्टर पट्टियाँ वगैरह करनी होती है वो सब कुछ लगा लगू के फिर उसको भी वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ना जहाँ पे नूपुर होती है। तो नूपुर कहती है कि नव्या की तबीयत कैसी है, ऐसे करके पूछ रही होती ना। तो तभी तक नव्या भी अंदर आ चुकी होती ना, मतलब उसको भी लेके आ गए होते। तो सारे घर वाले एकदम वहाँ पे इकट्ठा, भाई साहब उधर से मम्मियाँ वगैरह भी आ गई होती ना उनकी, और आके सारे ऐसे मतलब रोने वाली शक्लें सबकी बनी हुई है एकदम से, सब देख रहे होते और पूछ रहे होते हुआ कैसे, किसने किया ये, हमारे साथ ही क्यों किया। तो ऐसे करके सारे पूछ रहे होते ना। तो कहती मुझे थ्रेट्स भी मिल रहे थे आज सुबह से, पता नहीं अननोन कॉल, इतने कॉल आ रहे थे यार। तो फिर यार नवे तुम्हें आए थे क्या, तो कहती नहीं मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। तो कहती शायद मैं भी, हमें ट्रेस किया गया है, वरना उन्हें क्या पता कि हम यहाँ पे हैं। तो कहती अरे तो फॉलो भी तो कर सकते हैं ना, वो इतना सब कुछ हो रहा है। तो आजकल तो मीडिया कितनी पीछे पड़ी रहती है, पता है ना तुम्हें। तो ऐसे करके वो भैया कह रहे होते ना। तो भैया फिर से वापस पुलिस वालों के साथ साथ वो पहुंच गए होते ना, वापस निकल गए होते वहाँ से, और उनके साथ साथ घूम रहे होते ना कि क्या है क्या नहीं है। और फिर बाद में उनको वापस लेके आते ना कि उन दोनों को सही है वो दोनों, तो आप एक बार पूछताछ कर ले उनसे अच्छे से।
तो जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पे आते फिर नव्या और नुपुर को पूछ रहे होते ना कि क्या क्या था, उसने क्या पहन रखा था, गाड़ी के नंबर वगैरह कुछ याद है या नहीं है या फिर कैसा है। तो कहती गाड़ी के नंबर तो नहीं याद, पर हाँ हमारे बाहर वाले सीसीटीवी कैमराज में उसमें कैद हो गया होगा, तो उसके आप सीसीटीवी फुटेज निकाल ले। तो कहती अच्छा कैमरा भी है, तो कहती हाँ बिल्कुल कैमरा है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर से वो भैया को वापस लेके वहाँ से निकल जाते हैं ना, और वहाँ पे घर पे पहुँच जाते हैं, सीसीटीवी वगैरह की फुटेज निकालते हैं और उसमें से गाड़ी के नंबर देख रहे होते हैं ना। पर गाड़ी के नंबर बिल्कुल मतलब वो प्लेट जो लगी होती है ना गाड़ी वाली, वो उस पर वाइट प्लेट लगी होती है, मतलब उल्टी लगा रखी होती है ना उन्होंने, वो कुछ दिख नहीं रहा होता नंबर वगैरह उसके। तो कहते हैं अब इन बंदों को कैसे पहचाने हम। तो फिर बाद में वो ऐसे मतलब जूम जूम कर कुरा के स्लो मोशन में ऐसे वीडियोस देख रहे होते, पर उनको कोई मतलब क्लू ही नहीं मिल रहा होता उन पुलिस वालों को। तो कहते यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें। तो भैया कहते एक सेकंड वापस चलाओ इस वीडियो को। तो कहते क्यों। तो कहते उस बंदे को देखो, उसका कुछ मास्क हटा है एक साइड से, देखो देखो जल्दी देखो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, भैया कहते हैं उसका गमछा थोड़ा सा गिरा है, देखो एक बार सही से देखो। ऐसे करके फिर वो ऐसे उसको झूम कर घुरा के उसको यू टर्न करवा रहे होते ना, और फिर देख रहे होते कि कहाँ से मतलब गिरा है। तो ऐसे थोड़ा सा पोर्शन आ रहा होता है उसका। तो पुलिस वाले हैं फिर वो उसकी आधी इमेज जो निकलती है ना उसको निकाल के वहाँ से पहुँच जाते हैं ना सीधा हॉस्पिटल। और वहाँ जाके कह रहे होते कि स्केच आर्टिस्ट अभी तक क्यों नहीं आया, कितनी देर हो गई बुलाए हुए, अभी तक क्यों नहीं यहाँ पे आया, कितनी देर हो गई उसे फ़ोन किए हुए। ऐसे करके चिल्ला रहे होते ना। तो भैया कहते हैं बुलाने की क्या ज़रूरत है, नव्या खुद है, नव्या ने खुद ने देखा है, उसने ज़्यादा भापा है। नव्या तुम बनाओ ना यार उसका स्केच। ऐसे करके नव्या को कहते हैं ना। तो नव्या कहती है हाँ ठीक है मैं बनाती हूँ। तो ऐसे करके बेचारी एक हाथ से मतलब जो उल्टा हाथ होता है ना उसका, उस हाथ सीधे हाथ में लगी होती है, तो उल्टे हाथ से ही थोड़ा ड्रॉ करने का ट्राई कर रही होती है ना। फिर वो कहती नहीं सर मेरे से नहीं होगा, उल्टा हाथ है, तो मैं बता देती हूँ ना क्या क्या है, मैं डिटेलिंग करवा दूँगी सारी पूरी। तो ऐसे करके फिर वो कहती है अच्छा ठीक है रुको, तुम आर्टिस्ट आ रहा है तुम वेट करो। तो ऐसे करके उनको रोकते ना, क्योंकि उसके उल्टे हाथ से बेचारी से हो ही नहीं रहा होता। तो फिर बाद में जैसे ही थोड़ी देर बाद में वो आर्टिस्ट आता है ना, मतलब स्केच आर्टिस्ट, तो वो आके फिर वो बनाने लग जाता है। तो उसको थोड़ी बहुत डांट वाट भी पड़ जाती है पुलिस वालों की, बहुत ज़्यादा उसको डांट पड़ती है ना, तो वो थोड़ा गुस्से में होता है। तो फिर जो नव्या वो कहती है आप प्लीज़ ध्यान से बनाया ना। तो ऐसे करके वो बनवा रहे होते, पर अब मास्क लगा होता है, मास्क में थोड़ा सा साइड में हटा के आधा तो फेस चलो ठीक था उसका, पर वो पहचान नहीं पा रहे होते ना प्रॉपर ये कौन सा क्रिमिनल वगैरह है। तो फिर नुपुर जो है वो कहती है अच्छा सर एक बात है मेरे को, ये मेरे फ़ोन, अब मैंने सिम भी तोड़ दी यार, यार एक तो गलती हो गई। आप एक काम कर सकते हो क्या, मतलब मेरे फ़ोन पे बहुत सारे कॉल्स वगैरह, एक रुको 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 मेरे को याद है। तो कहती क्या हो गया, तो पूरी बात बता। तो फिर नूपुर उसको कहती है, मतलब सर वो जो पुलिस वाले होते हैं ना उनको कहती है कि ऐसे ऐसे हमारे पास कॉल्स आ रहे थे कि हम उस संस्था से बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप ये ऐड वगैरह हटा दो, हम समाज सुधारक हैं, ऐसे समाज की गंदगी नहीं फैलने दे सकते, और इस ऐड को तुम हटाओ, ऐसे करके मेरे पास मैसेज वगैरह आ रहे थे। वो बंदा है जिसने मतलब मेरे को यहाँ पे कमेंट वगैरह किया था, आप एक बार इसको देखो ना। तो ऐसे करके फिर नूपुर उनको बताती है। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा नंबर बताओ मुझे। तो ऐसे करके फिर वो नंबर वगैरह नूपुर बताती है ना अपने, और फिर बाद में वो मतलब उसको भेज देते ना जहाँ पे उनका क्वार्टर वगैरह सारी मतलब चेकिंग वगैरह होती है ना, वहाँ पे भेज देते। और फिर बाद में उनको कह रहे होते ना कि इस नंबर की पूरी कॉल डिटेल मुझे चाहिए। तो ऐसे करके उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, और जो नंबर आए हुए होते हैं ना, तो फिर जो नूपुर है उसको जिसके याद होते हैं ना, वो तो कहते हैं ये पापा के, ये भैया के, और ये उनके। फिर बाद में जो उनको नहीं पता होता ना, कहते ये वाले इस टाइम पे देखो आप, हम सुबह आए थे, हम इतने बजे गए थे ना, तो ये वाले नंबर्स हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा आ रखे थे। तो ऐसे करके फिर वो नंबर उनको फाइनल करवाती है ना, फिर वो कॉल करते हैं। तो जैसे ही कॉल करते हैं ना तो वो बंदे उठा लेते हैं। वो कहती हाँ हेलो कौन। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती अच्छा तुम लोग कहाँ से बोल रहे हो। तो ऐसे करके पुलिस वाला अपना नाम नहीं बताता ना, और उसको ट्रेस करवाता है ना कॉल को, कि कितने दूर तक है, कितने मीटर तक है ना, यानी 1 मिनट तक बात कर लेगा तब तक ट्रेस हो जाएगा ना वो नंबर। तो ऐसे करके वो ट्रेसिंग करवा रहे होते हैं, और ऐसे बातें कर रहे होते हैं उनसे कि अच्छा मेरे को कॉल करना था, आपको पता है क्या ऐसा कहीं है क्या। ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं ना, तब तक उसका ट्रेस हो जाता है। तो फिर वो कहते जी सर हो गया, ट्रेस हो गया। तो वो कहते अच्छा अच्छा ठीक है, आप भाई साहब ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गए मेरे से, सॉरी ऐसा करके फ़ोन कट कर देते ना पुलिस वाले, और ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों में लगा देते ना उसको। और फिर बाद में जैसे ही वो कॉल ट्रेस करवा रहे होते ना, वैसे वैसे पुलिस वालों को भेजे जा रहे होते ना उनको पकड़ने के लिए। और जो पुलिस वाले वो ऐसे बट गए होते हैं ना, टुकड़ियों में बटते हैं वैसे, और फिर बाद में उनको पकड़ के वहाँ पे पुलिस स्टेशन ले आते ना। तो वहाँ पे उन शकल से वो जो स्केच वगैरह उसने बनवाया होता है उससे मिलवा रहे होते ना, पर किसी की मिल नहीं रही होती। तो ऐसे करके वो कहते कौन हो तुम, बता दो मुझे, जो कल तुम लोगों ने वहाँ पे इन सर के घर पे जाके तुमने फायरिंग की है उनके वहाँ पे लड़कियों पे, तो तुम बताओ मुझे कि किसने किया, और किस किस के पास लाइसेंस है, वो भी बिना लाइसेंस की।
मतलब किस किस के पास पिस्टल है बिना लाइसेंस की, ऐसा करके वो सर बोलते ना पुलिस वाले। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि जी सर हमारे पास कहाँ, हमारे पास तो नहीं है ऐसी कोई गन्स वगैरह। तो कहते हैं अच्छा गन्स नहीं है तो फायरिंग किससे की फिर है, बिना लाइसेंस से ले रखे तुम लोगों ने, बताओ जल्दी। तो ऐसे करके उनको सबको लाइन में खड़ा कर देते ना। तो फिर वो ऐसे रोने लग जाते ना सारे कि सर हमने नहीं किया, हाँ हमने फ़ोन किया था, उनको धमकी दी थी, वो भी हमारे ऐसे नेता की वजह से, उनकी कहने की वजह से, उनको क्योंकि वो फेम चाहिए था, इतने वीडियो पॉपुलर हो रहा है तो उनको फेम चाहिए था ना, इस वजह में से तो हम लोगों को उन्होंने काम दिया था कि तुम्हें ये करना है, बस कॉल करना है और धमकाना है, ऐसा ही बोला था, उसके अलावा और कुछ नहीं बोला था, जिससे वो जाएंगे आपके पास और फिर बाद में ऐसे थोड़ा बहुत नेता है उसका नाम फेमस हो जाएगा ना, बस इतना सा, हमारा और कोई नहीं था, हमने नहीं किया ऐसा कुछ भी, हमें तो बस कॉल करने के लिए बोला था, थोड़ा धमकाने के लिए और ऐसे कमेंट्स वगैरह करने के लिए, बाकी हमारी पूरी गैंग को और कोई काम नहीं था। तो ऐसा करके बोलते ना, तो कहते अच्छा हम बेवकूफ़ लग यहाँ पे पड़े हैं, या फिर हमारे यहाँ पे दिमाग पे कर्म पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है, या हम पागल दिख रहे हैं तुम्हें, जो तुम्हारी बात को ऐसे ही मान लेंगे, जो तुमने चिकनी चुपड़ी बात हमें समझाई, कहानी जो सुनाई है ना वो अपने घर पे सुनाइयो। तो कहते चलो लेटाओ इनको, अच्छी जगह लेटाओ इनको, सोफे वोफे पे लेटाओ। तो ऐसा करके बोलते ना, तो वो समझ जाते पुलिस वाले और उनको वहाँ ले जाते ना जहाँ पे कुटाई होती है, और वहाँ ले जाके ऐसे बर्फ़ की सीलियाँ वगैरह ऐसे पड़ी हुई होती ना। तो कहती ये क्या है, तो कहती कुछ नहीं, बस ठंडी के मौसम में बर्फ़ खिलाएंगे और गर्मी के मौसम में आग तपाएंगे और क्या। तो ऐसा करके बोल रहे थे ना। तो कहती सर हमने नहीं किया, सच में सर हमने नहीं किया, बस केवल धमकाया था हमने, और कुछ नहीं किया। तो कहते अच्छा पब्लिक को परेशान करना आया हुआ है क्या, हैं पब्लिक सारे कुछ भी, अगर तुम हॉर्न बजा के पब्लिक को परेशान करोगे ना तो पब्लिक केस कर देगी ना, तुम्हें 50 साल की जेल हो सकती है, पता है। तो ऐसे करके उनको मारने लग जाते हैं ना, फिर ऐसे डंडे से मार रहे होते हैं ना दूसरे पुलिस वाले, तो कुछ भी नहीं बोल रहे होते, कहते सर हमें माफ़ कर दो, हमने नहीं किया सर कुछ भी ऐसा वैसा, हाँ हमने धमकी जरूर दी थी, वो मान रहे हैं सर, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर हमने कोई कुछ नहीं किया सर, हमने सच में, हमारे पास कहाँ, हमारे पास डंडे लाने की पैसे नहीं, हम पिस्टल कहाँ से ले लेंगे सर, हमें सच में हमने नहीं किया सर। तो ऐसे करके कर रहे होते सर, हम तो हम अपना पेट पालते हैं, इस वजह से वो नेता वगैरह हमें 100 रुपये दिए थे हमें ये काम करने के लिए, हम वरना हम तो गरीब बस्तियों के लोग हैं सर, हम नहीं करते सर, आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें दाढ़ी बनवाने के पैसे नहीं मिलते सर, हम तो कचरा बीन के अपनी पेट पालते हैं सर, हमारे बच्चे हैं सर, ऐसे ऐसे करके वो रो रहे होते ना उनके सामने। तो फिर वो पुलिस वाला कहता है सर इन्होंने, मुझे नहीं लगता इन्होंने किया है। तो कहती क्यों, तो कहती सच में सर ये सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे पता है कैसी मतलब कहाँ से आ रहे हैं ना। तो कहते अच्छा तो अब उसको कैसे ढूंढें, केस को यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो कहती क्यों, तो कहती इन पे रोक के रखो, अभी फ़िलहाल इनको पकड़ के रखो जब तक कि वो ना मिल जाए, और उन लोगों को बताना मत कि हमने असली वाले को अभी तक पकड़ा नहीं है, वरना वो बवाल कर देंगे, तुम्हें पता है ना मेरे लोगों की कैसी आदतें होती है। तो ऐसे करके पुलिस वाले कहते हैं ना, तो कहते जी सर जी बिल्कुल। तो ऐसे करके वो गुमराह कर रहे होते हैं ना, मतलब केस को घुमा रहे होते हैं, पर उन्होंने तो सीआईडी को फ़ोन कर दिया होता है, उधर से सीआईडी वगैरह आ गई होती है, सारे वो चेकिंग वगैरह उनकी भी चल रहे होते हैं ना, और ऐसे वो जो मतलब नव्या है ना वो उसको कार्ड देती है ना, वो वाला कार्ड जिसने मतलब उसको दिया होता ना कि ये एड्रेस कहाँ पे है ऐसा करके। तो कहती कि सर ऐसे मेरे को कार्ड दिया था, कहती कार्ड गाड़ी कहाँ है, तो ऐसा करके पूछते हैं। तो ड्राइवर कहता है गाड़ी सर बाहर खड़ी है। तो कहती बाहर, तुम हटो साइड में, गाड़ी के पास ले चलो। तो ऐसा करके उसको साइड में ले हटा के फिर उसको गाड़ी के पास ले जाते हैं ना, और गाड़ी के पास जाके वो सारी फिर चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ना, और फिर बाद में वो कार्ड वगैरह को ऐसे धीरे से उठाते हैं ना, बिल्कुल एकदम, खुद के तो ग्लव्स पहने होते हैं और उस पर फिंगरप्रिंट वगैरह ढूंढने के लिए, और वहाँ पे और मतलब क्लू ढूंढ रहे होते हैं ना। तो उनको जो गन फर्स्ट टाइम फायरिंग की थी वो मिस हो गई होती है ना, फिर सेकंड टाइम हाथ पे लग गई होती है, तो वो वाली वो फिर जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट, वो मिल जाती है। वो कहती चलो अच्छा है, इससे हम कर लेंगे, अब तो हम कर लेंगे। तो ऐसा करके फिर वो बुलेट को और उनको फिंगरप्रिंट उनका सबका निकाल के वो ले गए होते ना वहाँ से, और उनको बोल के चले गए होते ना कि अब आप बिना सिक्योरिटी के बाहर मत निकलना, अब इतने मिल रहे हैं, इतना मतलब हो रहा है तो सब कुछ ध्यान से है ना। तो ऐसे करके वो पहुँच जाते हैं वापस अपने मतलब जहाँ उनका ऑफिस वगैरह होता है, जहाँ उनकी पूरी चलती है सीआईडी की, जो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जाके अपना कारोबार वो शुरू कर देते हैं। और इधर जो सारे मतलब परेशान हो रहे होते हैं ना, एकदम बिल्कुल आग बबूले हो रखे होते पापा वगैरह सब तो, और मम्मियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही होती ना। तो फिर वो कहते कैसी, हमने क्या क्या सपने देखे थे और क्या हो रहा है हमारे साथ में, अब क्या होगा। और दादी वहाँ पर बेचारी अकेली, और मतलब हाँ मतलब उसके पास कोई है भी नहीं ना, और चाची वगैरह सब सारे इधर निकल के आ गए होते ना, वो छोटी गुड़िया और दादी। अब दादी को उधर से श्वास अलग से चढ़ रही है, अब उसके पास भी कोई है नहीं, और वो जो उसका मतलब दवाइयाँ वगैरह वो साइड में पड़ी है, और दीदी दादी को टेंशन हो गई होती ना, तो बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि ऐसे उनको भी थोड़ी बहुत खबर लग गई होती ना, ऐसे सुन लिया होता उन्होंने, जैसे ये सब भग भग के गए ना, तो वैसे तो दादी की और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग जाती है। और वहाँ पे कोई है भी नहीं, बस छोटी गुड़िया है जो उसे पूरा मतलब कुछ आता बजाता भी नहीं है इतना। तो दादी को ऐसे ऐसे वाली सांस चढ़ रही होती है ना, बहुत तेज़ तेज़ वाली। तो फिर जैसे तैसे करके वो उठती है, और अपना वो जो वो दवाइयाँ वगैरह होती है ना जो टाइम पे लेनी होती है, पर बहुत टाइम निकल गया होता है और उन्होंने ली नहीं होती ना अभी तक। तो फिर बाद में वो जाके जल्दी से वो अपनी दवाइयाँ निकालते, पर अब पानी भी नहीं है उसके पास, ऐसे निकल रही है तो गले में फंस जाती है ना वो जो
टेबलेट होती है वो। तो अब दादी की बहुत ज़्यादा हाइपर कंडीशन हो रही होती है ना, तो उधर से मतलब जो घर वाले सारे वहीं पे बैठे होते हैं ना, तो कहते अच्छा दादी कहाँ है, तो कहती दादी तो घर पे। तो कहती अरे भाई उसके पास कोई है ही नहीं, दवाइयाँ वगैरह का टाइम हो गया होगा, दीदी कहाँ है। तो कहती दीदी तो उनके पुलिस वालों के साथ गई है। तो कहती पुलिस वालों के साथ क्यों। तो कहती वो उनको जाना था, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके बोलते ना, तो कहती ये क्या सीन चल रहा है भाई साहब। हो ऐसे करके भैया वहाँ से जल्दी से पैदल ही निकलते हैं ना, क्योंकि गाड़ी में जाएंगे तो फंस जाएंगे, मतलब पार्किंग में ऐसे करके फंस जाएंगे ना, सॉरी पार्किंग क्या, मतलब जो ट्रैफिक में उसमें फंस जाएंगे ना। तो ऐसे करके वो पैदल ही निकल गए होते ना, भाग भाग के जा रहे होते ना। तो जल्दी जल्दी ऐसे, वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं होता, होता तो दूर ही है पर इतना दूर भी नहीं होता। तो ऐसे भागते भागते जाते हैं ना, तो उनको बाइक वाला मिल जाता है। वो कहते हैं कि सर आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहते तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे क्या। तो ऐसे करके वो बाइक पे बैठ जाते हैं ना, बाइक पे थोड़ा निकलना आसान होता है, तो जल्दी जल्दी वो बाइक से पहुँच जाते हैं ना, जल्दी से अपनी विला पे। और वहाँ जाके जल्दी दादी को ऐसे आवाज़ लगा रहे थे, दादी दादी दादी, तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो दादी तो वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है ना, तो कहती हाय राम ये क्या चल रहा है लाइफ में। तो ऐसे करके भाग के जाते हैं और दादी को ऐसे जल्दी से उठाते हैं ना अपनी गोद में, और बाहर आते हैं। तो वो ड्राइवर अभी तक गया नहीं होता ना, क्योंकि उसको इतना हड़बड़ाया हुआ देख के वो, मतलब उसने वो जानबूझ के नहीं गया होता ना कि कौन सी मुसीबत में, ऐसा करके। तो कहती क्या हुआ। तो कहती अरे दादी बेहोश हो गई, आप प्लीज़ वापस चलोगे हॉस्पिटल। तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो ऐसे करके वो बंदा बड़ी हेल्पफुल होता है ना वो। तो फिर बाद में उसको दादी को बिठाते हैं और वो पहुंच जाते हैं ना सीधा हॉस्पिटल जहाँ पे नव्या और नूपुर ऑलरेडी होते हैं। तो वहाँ जाके दीदी को मतलब दादी को एडमिट करवाते हैं। तो कहती क्या हो गया। तो कहती पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, दादी बेहोश पड़े थे वहाँ पे। तो कहती अच्छा गुड़िया कहाँ है। तो कहती गुड़िया को तो मैं सामने वाले अंकल के पास छोड़ के आया हूँ। तो कहती अंकल के पास में तुम्हें शर्म है कुछ, किसी के पास छोड़ के आ गए। कहती नहीं मेरे जानने वाले ही हैं, उनके पास ही है, खेल रही है वो अच्छे से। तो कहती अच्छा ठीक है, और छोटी वाली गुड़िया। तो कहती छोटी वाली गुड़िया तो दीदी के साथ है ना। तो कहती हाँ हाँ वो उनके साथ ही है। तो ऐसा करके फिर वो मतलब दादी को जल्दी से भर्ती करवाते ना वहाँ पे। वो कहती कैसी ये सारी बलाएं एक ही दिन में एक ही साथ आनी थी क्या, हम क्या कर रहे हैं इतना हम क्या गलती कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे करके भैया कर रहे होते ना। तो फिर उसके पापा कहते गलती हम क्यों कर रहे हैं, हम तो कोई गलती नहीं कर रहे। वो कहते गलती कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, एक पार्ट मिस है हमारे यहाँ से, वरना सारा ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है पापा प्लीज़। तो कहती क्यों। तो कहती अपनी कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा है यार भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। तो ऐसे करके वो सारे मतलब भैया बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि हुआ क्या है मुझे बता तो सही। तो कहती हुआ क्या है आप देखो ना, यहाँ से हमने नव्या नुपुर को भेजा वहाँ पे, उनके गोली लग गई, इधर से हम सब इधर आ गए, तो दादी के पास कोई नहीं, हम किसी को छोड़ के आए थे दादी के पास। तो कहते नहीं किसी को नहीं छोड़ के आए थे। वो कहते हम नहीं, हम किसी को छोड़ के आए थे। तो कहते अरे नहीं छोड़ के आए थे, हम सारे इधर आ गए थे हड़बड़ी हड़बड़ी में। तो ऐसा करके कह रहे होते ना। कहते तो फिर कुछ तो मिस है भाई, इसमें कुछ तो मिसिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, एक काम करते हैं अपन, क्या करें हम भी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा ऐसे सर पे हाथ दे के बैठे होते ना। तो फिर कहते किसी की ना किसी की तो है ये साजिश लग रही है, सोची समझी साजिश है पापा प्लीज़। तो कहते अरे सोची समझी क्या है, दादी से दवाई नहीं ली गई होगी इसलिए हो गई होगी। तो कहती आप ना पापा थोड़ा कम पॉजिटिव सोचे, थोड़ा सा नेगेटिव सोच के भी देखें एक बार। तो ऐसे करके कहते ना भैया। तो कहते यार मुझे भी नहीं पता चल रहा ना तू क्या सोच रहा है, मैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके कहते हैं। तो उधर से नुपुर के पापा कहते हैं कि क्या हुआ बेटा। तो कहती अंकल आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही इनमें सब में। तो कहती क्या। तो कहती कुछ तो गड़बड़ है आप यार, क्या करूँ मैं क्या करूँ, एक मिनट मैं नुपुर से पूछता हूँ। तो ऐसे करके वहाँ पहुँच जाते ना। तो कहती क्या हुआ भैया। तो कहती तुम लोगों को कोई गड़बड़ लगी है क्या अपनी यहाँ पे आने के बाद में। तो नव्या कहती नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक ही चल रहा था। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके वापस बाहर आ जाते और बाहर आके ऐसे ही बैठे होते ना। तो फिर बाद में वो कहते यार इनको पता कैसे चला कि नव्या और नुपुर घर की तरफ जा रहे हैं, अगर घर की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें कैसे पता कि गाड़ी के अंदर वो ही है। ओह क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ऐसे करके सीआईडी वालों को फ़ोन कर देते ना, क्या रिपोर्ट है, पुलिस वालों को भी करते हैं क्या रिपोर्ट है, क्या हुआ, कुछ पकड़ में आए नहीं पकड़ में आए क्या हुआ। तो ऐसे करके पूछते हैं ना। तो फिर बाद में जो दादी को थोड़ी देर में होश आ जाता है ना, तो दादी कहती है कि कहाँ मेरा बेटा कहाँ है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो भैया होते हैं ना वो जल्दी से आ जाते हो, कहते जी जी दादी क्या हुआ। तो कहती मेरी दवाइयाँ तुम लोग कहाँ रख के गए थे। तो कहती कहाँ रखी, वहीं रखी थी सामने। तो कहती वहाँ रखी थी, वो दवाई अलग थी। तो कहती दवाई अलग थी कौन सी। तो कहती तुम लोग ने दवाई कहाँ पे रखी थी। तो कहती वहीं पे रखी थी दादी जहाँ पे हमेशा मतलब हम आपके बेड के पास ही रखते हैं ना। तो कहती नहीं बेड के पास नहीं थी वो दवाई, वो सामने पड़ी थी। तो ऐसे करके फिर वो आंटियों वगैरह से चाची वगैरह से सबसे पूछ रहे होते ना भैया कि कहाँ आपने वहाँ रखी थी क्या दवाई, ऐसे करके। तो कहती नहीं हमने तो वहीं रखी थी जहाँ पे दादी की ऑलरेडी मतलब बेड के पास में ही रहती है ना, तो बेड के पास में ही रखी थी, कहीं दूसरी जगह नहीं रखी। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अच्छा तो मतलब
दादी आपने दवाई ली थी? तो कहती हाँ मैंने ले ली थी दवाई, और पानी नहीं मिल रहा था, पर पानी भी मैंने ढूंढ लिया था, और दवाई लेने के बाद ही ये सारा सब कुछ हुआ है मेरे साथ में। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पसीने वगैरह आ रहे थे मेरे को, और अलग सी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो कहती अच्छा ओके, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे करके भैया वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और सीधा ही वापस घर की तरफ रवाना हो रहे होते ना। तो मतलब वहाँ से एक बाइक किराए पे उठाते ना, जैसे वो किराए वाले नहीं होते जो मतलब इतना पैसे देने के बाद में वो पहुँच मतलब उनको दे देते हैं ना बाइक की, हाँ आप ले जा सकते हो। तो ऐसे करके वो वहाँ से एक बाइक उठाते हैं और फिर बाद में पहुँच जाते हैं ना सीधा ही वहाँ पे जहाँ उनका विला होता है। वहाँ जाके सारी चेकिंग वगैरह खुद करने लग जाते हैं ना, खुद देख रहे होते हैं, और दवाइयों का जो मतलब दादी ने ली होती है ना वो दवाई भी देखते हैं। और फिर बाद में उसको ऐसे धीरे से बिल्कुल उठा के एकदम मतलब उन्होंने हाथ में पॉलीथीन लेके, अपने हाथ में पॉलीथीन पकड़ के फिर उसको उठा के उसमें डाल देते ना एक दूसरी पॉलीथीन में, और ले जाके वो सीआईडी वालों के पास पहुँच जाते ना, और कहते कि इस पर देखो ना एक बार, इस दवाई को चेक करो। तो कहते क्यों? तो कहते ये सांस की दवाई है या कोई और दवाई है, एक बार चेक करना, ये हमने नहीं ली और हमारी दादी के पास ये कहाँ से आ गई। तो ऐसे करके फिर वो उनको दे देते ना। तो कहते हमारे पास नहीं होगी तो केमिस्ट के पास जाओ आप, वहाँ पे होगी सारी मेडिकल, वहाँ पे पूरी लैब वो है, उधर उधर जाओ। तो ऐसा करके उसको मतलब लैब की तरफ भेज देते ना भैया को। तो भैया वहाँ जाते हैं और फिर बाद में उनको चेकअप करवाने लग जाते हैं। तो वो कहते ये दवाई तो सांस की है ही नहीं। तो कहती ये किसकी दवाई है फिर? तो कहती ये तो मतलब कोई बीपी वाला पेशेंट हो तो उसकी बीपी कम करने के लिए। तो कहती अच्छा ओके, ठीक है, ओके आपको पता है ये दवाइयाँ कहाँ मिलती है? तो कहती है तो सभी केमिस्ट के पास मिल सकती है, तो सभी मतलब जो होते हैं मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। तो कहती है अच्छा ओके ठीक है। तो ऐसे करके भैया वहाँ से निकल आते ना, और आके वो कहते पापा अपनी दादी को सांस की बीमारी थी क्या? तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो कहते अच्छा फिर ये कैसे हो गया, ये मतलब बीपी अपने सॉरी ऐसे करके पूछते हैं भैया, मैं थोड़ा उल्टा बोल गई। मतलब भैया कहते हैं कि अपनी दादी को कभी बीपी वगैरह की बीमारी थी क्या? तो उसके पापा कहते नहीं कभी नहीं। तो कहती अच्छा तो सांस के लिए तो ये दवाइयाँ काम आती नहीं है, तो फिर दवाई चेंज कैसे हो गई और ये सारा कारोबार हुआ कैसे? तो ऐसे करके कर रहे होते हैं। फिर बाद में भैया बैठे बैठे सोचते हैं ना कि यार क्या पापा आप मेरी मदद करोगे? तो ऐसा करके पापा की तरफ देख के कहते हैं ना, तो कहती तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तो कब से ऐसे स्लो मोशन में बोल बोल के परेशान कर रहा है, बता क्या हुआ है? तो कहती मुझे ना अपने फैमिली मेम्बर से ना कोई गायब लग रहा है। तो कहती गायब किस वजह से? तो कहती हमने जिसको साथ लेके आए थे वो बंदा मुझे दिख नहीं रहा। तो कहती कौन सा? तो कहती वही जिसे हम साथ लेके आए थे अपने यहाँ पे सब काम करवाने के लिए, पता है? तो कहती कौन सा बंदा? तो कहती आपने वो फ़ोटो देखी है ज़रा, वो नव्या तूने सेव की थी ना उसकी फ़ोटो ली थी ना? तो कहती हाँ भैया ली थी। तो कहती वो दिखाना फ़ोटो। तो ऐसे करके फ़ोटो दिखाते ना। कहती पापा इसकी एक बार हेयर स्टाइल देखना। तो ऐसे करके हेयर स्टाइल दिखाते ना। तो कहती अब समझ आया कुछ? तो उसके पापा कहते नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहती अच्छा आएगा भी नहीं, चलो मैं साइड में बताता हूँ। तो ऐसे करके साइड में बुलाते ना। तो फिर बाद में उसके पापा को बता देते ना कान में कि ये बोला है। तो कहती ये कैसे नहीं हो सकता है? तो कहते कि समझ जाओ कैसे हो सकता है, पकड़ के ही पता चलेगा इसको, चलो पुलिस वालों को बुलाते हैं इधर। तो ऐसे करके पुलिस वालों को फ़ोन कर देते ना, तुमसे तो नहीं पकड़ा जाएगा, हमने पकड़ लिया, आप आ जाओ एक बार। तो ऐसे करके बुलाते हैं और फिर बाद में उनको कहते हैं कि ये वाला है बंदा, अब इसको ढूंढ लो। तो ऐसे करके उनको फ़ोटो वगैरह जो, क्योंकि भैया ने एक रिकॉर्ड किया था ना कुछ थोड़ा सा, तो उसमें से वो बंदे की शक्ल साफ दिख रही होती ना, तो वो उनको दिखाते हैं कि ये वाला है, ये तो अच्छा हुआ मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो आप ये देखो और पकड़ लो इसको। और इसका एड्रेस तो हमें पता नहीं है, पर हाँ इसके नंबर ज़रूर है, इस नंबर से आप इसको कॉल करके देखो, कांटेक्ट करके देखो, या फिर कॉल डिटेल निकाल के देखो, मुझे नहीं पता, बंदा यही है, दोनों तरफ से ही बंदा यही है। तो प्लीज़ इसका बिहेवियर से इतना चेंजेस जो लग रहे थे वो सब मुझे पता चल गया है। तो आप एक काम करें, इस बंदे को ढूंढ ले, सारी अपने आप डिटेल बाहर आ जाएगी। तो कहती है अच्छा ठीक है करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो पुलिस वाले उस बंदे की फ़ोटो वगैरह निकाल के वो पहुंच जाते हैं ना अपने सब मतलब जो आस पड़ोस के पुलिस स्टेशन होते हैं जिनमें, और जो दूर दूर वाले होते हैं उनमें, सब जगह फ़ोटो मतलब सेंड कर देते हैं ना, ईमेल कर देते हैं कि ये बंदा कहीं पे भी दिख जाए या फिर नहीं दिख रहा है कहीं पे भी देखो, मतलब ढूंढो उसे, और जहाँ पे भी मिले जल्दी जल्दी पहुँचा देना। ऐसा करके वो सभी मतलब थाने में पहुँचा देते हैं ना, रिपोर्ट वगैरह पूरी फाइल्स उनकी। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।